गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी जाता वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हवेली के अंदर से डरावनी चीखें सुनाई देती थीं। इस डर के कारण किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन शहर से एक युवा लड़का रोहन गांव आया। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसे हवेली की कहानी सुनाई गई तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर देखेगा कि आखिर क्या सच है। रात के अंधेरे में एक टॉर्च और मोबाइल लेकर रोहन हवेली में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब रोहन अंदर फंस चुका था। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। हवा में अजीब सी दुर्गंध थी। रोहन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह रुका और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, बस एक काली परछाई जैसी आंख थी। रोहन की सांसें थम गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी वह औरत हवा में उड़ने लगी और उसके पास आ गई। उसके कानों में एक अजीब फुसफुसाहट हुई, तू यहाँ नहीं आ सकता। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रोहन हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। जब वह होश में आया तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह कुछ भी बोलने में असमर्थ था। उसके बाद से रोहन कभी सामान्य नहीं हो पाया। गांव वाले अब और भी डर गए थे। हवेली अब भी वहीं थी और कहते हैं कि आज भी वहां से डरावनी आवाजें आती हैं।